वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको डीजी खान से। आपको बताएं कि डीजी खान में तालिब इल्म को खूनखार कुत्तों ने भंबोड़ कर मार डाला। तालिब इल्म मुबशिर पर सरकारी स्कूल में 6 कुत्तों ने हमला किया। इसी पर मजीद तफसीलात जानने की अपने नुमाइंदे नजर खान भट्टी से। नजर खान भट्टी, मजीद बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी शुक्रिया। ऐसा है कि ये दर्दनाक वाक़या है जो ये डेरा गाजी खान के स्कूल में वाक़या आया है 39 ब्लॉक में, जो कि एक 7वीं क्लास का तालिबे इल्म स्टूडेंट स्कूल आया सुबह तकरीबन कोई 8 बजे, तो उसको खूनखार कुत्तों ने घेर लिया। तो वो स्कूल की 4 दीवारी के अंदर इंतजामिया बिल्कुल वहां पर नहीं थी, जो कि आधा घंटा हो गया था। वो 4 खूनखार कुत्ते उसको लगातार नोच रहे थे। ना सिक्योरिटी गार्ड वहां पर मौजूद था ना कुछ। जब उन्होंने देखा उस्तादों ने, तो उन्होंने रेस्क्यू 1122 पर कॉल की, तो आधा घंटा उन्होंने कॉल नहीं उठाई। तो अपनी मदद आपके तहत उसको अस्पताल ले जाया गया। वहां जब अस्पताल डेरा अस्पताल में पहुंचे, तो वहां पर मौजूदा कोई दवाइयां नहीं थी जो कि बच्चे को बचाया जा सके। तो बच्चा वहां पर ही दम तोड़ गया। तो वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इस वाक़े का नोटिस लेकर रिपोर्ट डेरा कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। जी नजर खान भट्टी, आपका शुक्रिया। और अभी खबर शामिल करेंगे जलालपुर भट्टिया से, जहां पर हाफिजाबाद रोड पर मुसाफिर वैन में आग भड़क उठी है। आग लगने के बायस 10 मुसाफिर झुलसकर शदीद जख्मी हो गए हैं। खबर आपको दे रहे हैं जलालपुर भट्टिया से, जहां पर हाफिजाबाद रोड पर मुसाफिर वैन में आग भड़क उठी है। आग लगने के बायस 10 मुसाफिर झुलसकर शदीद जख्मी हो गए हैं। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं जलालपुर भट्टिया हाफिजाबाद से, जहां पर मुसाफिर वैन में आग भड़क उठी है, जिसके नतीजे में 10 मुसाफिर झुलसकर जख्मी हो गए हैं। जलालपुर भट्टिया से आपको खबर दे रहे हैं हाफिजाबाद रोड पर मुसाफिर वैन में आग भड़क उठी है। आग लगने के बायस 10 मुसाफिर ऐसे हैं जो कि झुलसकर शदीद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। जलालपुर भट्टिया हाफिजाबाद रोड पर मुसाफिर वैन में आग भड़क उठी। आग भड़कने के नतीजे में 10 मुसाफिर ऐसे हैं जो कि झुलसकर शदीद जख्मी हो गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशफाक अहमद से। जी अशफाक अहमद, आगाह कीजिएगा, कैसी हालत है जख्मियों की? जी बिल्कुल, जलालपुर भट्टिया अब्दाबाद रोड पर मदरियावाला बाईपास के करीब ये अफसोसनाक हादसा पेश आया है, जिससे मुसाफिर वैन में आग भड़क उठी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। रेस्क्यू 1122 की टीम ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के बायस 10 मुसाफिर झुलसकर शदीद जख्मी हो गए। 10 में से 6 जख्मियों को रेस्क्यू 1122 टीम की जानिब से बर वक्त तिब्बी इमदाद देकर घरों को रवाना कर दिया गया, जबकि 4 जख्मियों की हालत इंतहाई तशवीशनाक होने के बायस इनको अस्पताल पहुंचा दिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशफाक अहमद, आपने तफसीलात से आगाह किया। चिन्योट से खबर देंगे आपको। चिन्योट की थाना सिटी पुलिस ने अहम कार्रवाई करते हुए सीरियल किलर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने 2 अफराद को अगवा करने के बाद कत्ल करने का एतराफ किया है। आपको बताएं कि सिटी पुलिस को लियाकत नामी शहरी के अगवा की इतला मिली। पुलिस ने FIR दर्ज करके कार्रवाई शुरू की। मुलजिम तौसीफ ने मकतूल लियाकत को पैसों की लालच में फायरिंग करके कत्ल किया और लाश नहर में फेंक दी। थाना सिटी पुलिस ने मुलजिम की निशानदेही पर मकतूल लियाकत की लाश बरामद कर ली। मुलजिम तौसीफ अख्तर सीरियल किलर है। इससे कबल फैसलाबाद के इलाके में भी कत्ल कर चुका है। चक जुमरे का उसने इतला दी थाना सिटी में आके कि मेरा बाप लियाकत आया था चिन्योट, जो घर वापस नहीं गया। तो उसकी इतला पर थाना सिटी में अगवा का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर दिया गया। तो उसके बाद जनाब DPO साहब बिलाल इफ्तिखार साहब की हिदायत पर खसूसी टीम मेरी निगरानी में SHO थाना सिटी इजाद इमरान की क़यादत में तश्कील दे दी गई। तो इजाद इमरान SHO थाना सिटी ने अपनी टीम के हमरा दिन रात मेहनत करके इस मुकदमे का मुल्ज़म तौसीफ नामी को ट्रेस किया और उसको 25 तारीख को गिरफ्तार कर लिया।
1887 में बनने वाला भक्कर का रेलवे स्टेशन, जहां पहले दौरे हुकूमत में 3 ट्रेनें चलती थी, लेकिन तब्दीली हुकूमत के दौर में सिर्फ 1 ट्रेन चल रही है, वो भी रात को स्टेशन से गुजरती है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा गुलाम यासिन खोकर भक्कर स्टेशन पर मौजूद हैं। मजीद उनसे जानेंगे। गुलाम यासिन, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं हम रेलवे स्टेशन बक्कर पर, जहां पे कुछ अर्सा पहले जो है 6 ट्रेनें जो वो चला करती थी, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त जो है सिर्फ एक ही ट्रेन चल रही है जो रावलपिंडी से जो है मुल्तान जाती है। कराची से पेशावर वाली ट्रेन और मुल्तान से पेशावर को जो मुल्तान से रावलपिंडी की जो दिन को ट्रेन चलती थी वो भी बंद हो गई है, तो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। पहले बक्कर में दिन के वक्त में 3 ट्रेनें आया करती थी, जिससे रावलपिंडी, पेशावर, माड़ियंडस, मुल्तान, लिया और इन इलाकों में, जनूबी पंजाब वाले इलाकों में जाने में बड़ी सहूलत होती थी। सस्ता सफ़र और महफूज सफ़र इसको कहा जाए तो कोई शक नहीं होगा, लेकिन अब बदकिस्मती से यहाँ पे एक ही ट्रेन रह गई है रात को, जो कि प्राइवेट है, उसके किराए भी ज़्यादा हैं। तो हम तो इंतजामियों को कहेंगे कि बक्कर वाला जो बक्कर और ये रूट है कि एक मुनाफा बख्श रूट है, यहाँ पर जिस तरह पहले उन्होंने थल एक्सप्रेस चलाई थी उसको दोबारा बहाल कर दें ताकि हमें भी सस्ती और महफूज सफ़र की सहूलत हो। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी, उनका ये कहना था कि दिन के औकात में जो पहले ट्रेन चलती थी थल एक्सप्रेस, उसको दोबारा बहाल किया जाए। जी, शेखुपुरा के थाना सिटी बी डिवीजन में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। खुली कचहरी का मकसद अवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ फराम करना और उनके मसाइल और शिकायत को हल करना है। साइलिन की जानिब से पेश की जाने वाली दरखास्तों पर फर्दन समाअत के और मसाइल के हल के लिए मौके पर अहकाम जारी किए, जबकि SHO डिवीजन उमर शहराज घुमन की अच्छी कारकर्दगी को भी सराहा गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रियाज रीजन के सदर खालिद अकरम राना की जानिब से तंजीम साजी का आगाज कर दिया गया है, जिसके पहले मरहले में रियाज की तंजीम साजी में मसाहिया रीजन में मियां इमरान को सदर नामजद किया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रियाज रीजन के सदर खालिद अकरम का कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंटरनेशनल अफेयर्स के सदर इसाकदार, जनरल सेक्रेटरी चौधरी नूरुल हसन तनवीर, बैरिस्टर अमजद मलिक, मसर शाह और दीगर सीनियर क़यादत जिस तरह ओवरसीज में वर्कर और कारकुनों को मुतहरिक कर रही है, वो यकीनी तौर पर काबिल तारीफ है। रीजन के सदर मियां इमरान का कहना था कि आइंदा पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी और मियां नवाज शरीफ को 4थी बार अवाम वज़ीर आज़म मुंतखब करेगी। दीगर मुकर्ररीन में जाहिद सिंधु, चौधरी मंसूर, राजा याकूब, मिर्जा मुनीर बेग, सरदार शोएब, हाजी एहसान दानी, चौधरी तारिक वर्क और इंजीनियर राशिद ने भी खिताब करते हुए तंजीम साजी के अमल को बेहतरीन काविश करार दिया। रायबंद मॉडल बाजार में बच्चे की शाख पर बेचने नजर आए और कहीं सब्जियां फरोख्त करते रहे। रायबंद के शहरियों की वजीर आला पंजाब से सख्त नोटिस लेने की अपील, जबकि इसी हवाले से मजीद चाहते हैं रायबंद से हमारे नुमाइंदे मलिक कैसर अमीन से। जी मलिक कैसर अमीन, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मॉडल बाजार में रायबंद में मौजूद हूँ। यहाँ पर पंजाब हुकूमत के वाज़ेह अहकाम के बावजूद चाइल्ड लेबर जारी है। कहीं बच्चे शापर बेचते हुए नज़र आ रहे हैं और कहीं सब्जियाँ बेचते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं इसी हवाले से वो क्या कहते हैं। जी, आजकल जो मार्केट में आम नज़र आ रहा है, बच्चों से चाइल्ड लेबर ली जाती है। बच्चे जो हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि ये चूँकि इस वक्त जो खड़े हैं मॉडल बाज़ार में, यहाँ पे बच्चे अक्सर बच्चे जो अभी कम सनी की उम्र में बच्चे शॉपर बेच रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हत्ता कि यहाँ के पूरे बाज़ार में यहाँ पे जिस किस्म की भी दुकानें हैं आप जाकर ख़ुद देख सकते हैं कि बच्चे जो है चाइल्ड लेबर कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये ना सिर्फ नाइंसाफ़ी है बल्कि गवर्नमेंट की, मैं अब इसमें क्या कहूँ, यानी कि ज़्यादा हो जाएगी। तो इस पर गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए, ना सिर्फ घर बैठ के यानी कि बातें नहीं करनी चाहिए और ऑफिस में बैठ के नहीं करनी चाहिए, प्रैक्टिकली भी कुछ करके दिखाएं, आएँ और देखें और इसका यानी कि अजाला करें इस बात का। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का यही कहना है कि ये पंजाब हुकूमत की नाअहली की वजह से रायबंद में चाइल्ड लेबर जारी है। और शहरी का ये भी कहना है कि हमारी पंजाब हुकूमत से अपील है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, कहीं शापर बेच रहे हैं और सब्जियां बेच रहे हैं, इनके लिए ऐसे इक़दाम किए जाएँ कि ये तलीम हासिल कर सकें और मुस्तक़बिल में अच्छा काम कर सकें। जी, खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक।
शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि रायगढ़ में डाकुओं ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। शहरियों ने मुतालिका हुक्काम से स्ट्रीट क्राइम की वारदातों का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। रायगढ़ के नवाई इलाके मिशन कॉलोनी में मेडिकल स्टोर में 2 नामालूम डाकू गन पॉइंट पर हजारों रुपए लूट कर फरार हो गए। डकैती की फुटेज भी मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली। डकैती की इतला मिलते ही रायगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। ओकाड़ा से खबर शामिल करें कि ओकाड़ा के नवाही इलाके में मोटरसाइकिल सवार मेहनतकश बेटों समेत लूट किया। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। नाका लगाए नामालूम डाकुओं ने मजदूरी के लिए लाहौर जाने वाली मोटरसाइकिल सवार मेहनतकश जहूर अहमद को बेटों समेत लूट लिया। मुसल्लह डाकुओं ने 10,000 रुपए और नई मोटरसाइकिल छीन ली और पुरानी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने डाकुओं की छोड़ी हुई मोटरसाइकिल कब्जे में लेकर फरार डाकुओं की तलाश और कार्रवाई का आगाज कर दिया है। शेरगढ़ से रिलाना खुर्द रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। स्कूल जाने वाले तलबा और मरीजों को इमरजेंसी में अस्पताल तक पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शेरगढ़ से रिलाना खुर्द रोड न सिर्फ शेरगढ़ और उसके मुलहका देहातों की नेशनल हाईवे के साथ मिलता है, बल्कि हिजरा शाह मुकीम और बसीरपुर मंडी, अहमदाबाद और उसके अलावा दूर दराज इलाकों को भी नेशनल हाईवे के साथ मिलाने वाला वाहिद रोड है। ये रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार होने से मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो चुका है। सुबह सुबह स्कूल जाने वाले तलबा और दफातर में काम के लिए जाने वाले को जिंदगी अजीरन बन चुकी है, जबकि अहले इलाके का मुतालबा है कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तरक्याती कामों के हवाले से नोटिस लें। खबर शामिल करें कि हैदराबाद से आपको बताएं कि मेट्रो 1 न्यूज की लतीफाबाद में नालों और पथारों पर फरोख्त होने वाले गैर मयारी गोश्त की खबर पर मीट सेक्शन सिटी ने कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। कार्रवाइयों का मजीद अहवाल आसिफ जई की इस रिपोर्ट में। खाली ऐसे ही बातें हो रही है, अमल इस पे कोई नहीं है। अगर अंदर जो है अपना कारोबार मुंतकिल करें और जो वहाँ के जो मामला हैं किसी भी किस्म के, लाइट के, पानी के, वो बल्दिया इंतजामिया आपको हल करके देगी। जबकि अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कसाब हजरात का कहना था कि खाली ऐसे ही बातें हो रही है, अमल इस पे कोई नहीं है। अगर अमल करे हमारे लिए कमेला बंद, हम घरों पे जिबा कर रहे हैं, ठीक है, कोई हमारे को जगह नहीं दी गई है, केटल कॉलोनी भी ख़त्म है, हमें दुकानें दो, हम जाने के लिए तैयार हैं। अगर दुकानें नहीं मिलेगी तो हम किधर जाएंगे, ठीक है ना, हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। ये तो आ जाते हैं भाई, सारा सिस्टम हो गया, अब हमको ऐसी जगह दी जाए, मार्केटों में जाए, जगह मार्केटें जो बोल रहे हैं ना बंद है, मार्केटों की हालत देखो आप जाके। गोश्त की दुकानों को गोश्त मार्केटों तक महदूद करने के बायस शहरियों को मयारी गोश्त की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। कैमरामैन SM कामरान के साथ आसिफ जई, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। पुल में असातिज़ा की तंजीम घस्टा की जानिब से गुज़िश्ता 4 बरसों से नोटिफाइड ऑर्डर न मिलने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। आपको बताएं कि घस्टा की जानिब से सदर शफीक अहमद नूरानी, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल सत्तार के हमरा दीगर असातिज़ा ने एहतजाजी रैली निकालकर ठुर प्रेस क्लब के बाहर शदीद नारेबाजी की। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 4 बरसों से नोटिफाइड ऑर्डर जारी नहीं किए गए, जिसकी वजह से मुतादिद असातिज़ा के प्रमोशन रुके हुए हैं। असातिज़ा ने आला हुक्काम से मुतालबा करते हुए कहा कि असातिज़ा को प्रमोशन दिया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायराकार वसी किया जाएगा। और अब रुख करेंगे पाकपतन का। पाकपतन को साफ सुथरा बनाने के लिए माहाना सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया है। शहर को 9 सेक्टर्स में तकसीम करके म्यूनिसिपल एहलकारों को सफाई पर मामूर कर दिया गया। देखिए अयूब चावला की ये रिपोर्ट। पाकपतन को साफ सुथरा बनाने के लिए माहाना सफाई मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। म्यूनिसिपल एहलकार दिन और रात के औकात में गली मोहल्लों की सफाई पर मामूर हैं। कोई शक नहीं है कि हम बेशुमार किस्म के मसाइल हैं, सफाई के हवाले से हैं, ड्रेन्स के हवाले से हैं, सीवर लाइंस के हवाले से हैं, लेकिन जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट हो सकती है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारी टीम जो है, जो कि हाईली मोटिवेटेड और एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, अच्छा काम करेंगे। डिप्टी कमिश्नर अहमद सुहेल कैफी का कहना है कि शहरियों की शिकायत के अजाला के लिए कंट्रोल रूम भी फाल कर दिया गया। इसमें सफाई, प्लांटेशन, ओवरऑल एरियाज की ग्रीनरी के हवाले से, ग्रीन बेल्ट्स के हवाले से, स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से, सिविल लाइंस, ड्रेन्स की सफाई, ये तमाम मुहिम का जो है चीज़ें हिस्सा हैं।
मुहिम के दौरान पार्कों की ताज़ीनो आराइश और स्ट्रीट लाइट की मुरम्मत का काम भी जारी है। इंतजामिया अफसरान पुर उम्मीद हैं कि माह फरवरी की सफाई मुहिम शहर की खूबसूरती में इजाफा करेगी। कैमरा टीम के साथ अयूब चावला, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन। फरीदकोट मिठन में जराइम की रोकथाम के लिए नए तैनात होने वाले SHO अख्तर भजानी के ताजरों ने और सहाफती बरादरी के साथ मुलाकात की है, जिसकी तफसील जानते हैं AD आमिर की इस रिपोर्ट में। कोटमिटन थाना में नए तैनात होने वाले SHO मोहम्मद अख्तर इजबानी ने शहर फरीद में अपनी तैनाती को मिसाली बनाने का आज़म कर लिया, जिस पर जराइम में कंट्रोल और रोकथाम के लिए मुस्बत हिकमत अमली तैयार करने के लिए ताजिर बरादरी और सहाफ़ियों के साथ अहम मीटिंग मुनक़िद की गई। SHO का कहना था कि ताजरान से शहर की अमन और अमान में कमी के लिए कहना चाहूँगा कि किसी भी मशकूक शख्स के साथ कारोबार करने से गुरेज किया जाए। मेन बाजारों के चौकों पर CCTV कैमरों को नस्ब किया जाए ताकि ताजरान के ताउन से शहर में होने वाले किसी भी नाखुशगवार वाक़ये की निशानदेही में मुमकिन मदद हो सके। जबकि उनका मजीद कहना था कि सहाफ़ी और पुलिस का हमेशा से चोली दामन का साथ रहा है। शहर फरीद हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की अजीम धरती है। कोटमिठन थाना में बतौर SHO तैनात होना एक ख्वाब था, क्योंकि शहर फरीद एक खूबसूरत शहर है। इसे अमन का गहवारा बनाना हमारा मिशन है। सहाफ़ी हमेशा जराइम की निशानदेही करते हैं। शहर फरीद के मंशियात फिरोशों, जुए के अड्डे, कहबा खाने चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की जाएंगी। सहाफ़ी पुलिस के साथ मिलजुल कर शहर में बढ़ती हुई बुराइयों की रोकथाम में अपना कलीदी किरदार अदा करें। सहाफ़ियों की जानिब से पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई। इस मौके पर नौजवान सहाफ़ी रिपोर्टर मोहम्मद अफजल फरीदी, सीनियर सहाफ़ी सदर प्रेस क्लब कोटमिठन, सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद इकबाल शाहिद, सैयद मुदस्सिर शाह बुखारी, आबिद हुसैन जतोई, मोहम्मद रियाज मस्तोई, राना रियाज कयूम और रौ सलीम रजा के अलावा दीगर सहाफ़ी भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ AD आमिर थे, मेट्रो 1 न्यूज़, राजनपुर। वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अब रुख करेंगे फैसलाबाद का। फैसलाबाद में सर्दी की शिद्दत में बढ़ते ही मछली की मांग में इजाफा हो गया है। शहरी कहते हैं सर्दी में मछली खाने का अपना ही मजा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अरसलान सलीम की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद मल्टीपुल की मछली मार्केट में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरी मछली खरीदने पहुंच गए। शहरियों का कहना है कि सर्दी में मछली खाने का अपना ही मज़ा है। मछली खाने से जिस्म को प्रोटीन मिलते हैं। मछली के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं जी। मछली तो अल्हम्दुलिल्लाह सी फूड है, और सी फूड आपको पता है जी वो सारा ही हलाल होता है, और ये फिश जो है सर्दियों की सौगात है, और मेरा ख्याल में खानी चाहिए, हर किसी को खानी चाहिए, और बड़ा फ़ायदा है इसका। जबकि मछली की दुकानों पर काला रहू, बाम, खग्गा, मल्ली, चिड़ा और कई अक़साम की मछली खरीदारी का बायस बन रही हैं। दुकानदारों ने मेट्रो 1 न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि मछली खाने के बहुत से फ़ायदे हैं। मछली के जैसे ही काम हमारा सर्दी पड़ती है तो हमारा काम ना ठीक हो जाता है। हमारे पास रोहू है, दमरा फिश है, सोल है और शंगारी है। इसी तरह से जैसे जैसे सर्दी ज़्यादा होती है हमारी गाहकी भी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए अल्लाह का शुक्र है काम हमारा ठीक ठाक चलता है। हमारे पास हर किस्म की फ़िश होती है। हमारे पास दूर दूर से अवाम लेने आती है। ये हमारे सगीलाल फिश वाले की बहुत मशहूरी है। मछली के इंसानी जिस्म को बहुत से फ़ायदे हैं। कैमरामैन रब नवाज के साथ अरसलान सलीम, मेट्रो 1 न्यूज़, फैसलाबाद। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शयान अली जावर ने DHQ अस्पताल जंग का अचानक दौरा किया। MS के हमरा मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया, मरीजों से खैरियत भी दरियाफ्त की है। शयान अली जावर ने कैदी वार्ड और चिल्ड्रन एमरजेंसी का भी विजिट किया और डॉक्टरों को हिदायत की कि वो खिदमत अपना मिशन बनाएं, जबकि बाज़ डॉक्टर्स की गैर हाजिरी पर आइंदा ड्यूटी रोस्टर लगाने की हिदायत की और कहा कि हाजिरी 100% यकीनी बनाई जाए। इस मौके पर MS DHQ डॉक्टर अल्ताफ भवाना, एडमिन ऑफिसर अरशद गुरवारा और DMS डॉक्टर SM रजा खान और दीगर ऑफिसर भी मौजूद थे।
अब रुख करेंगे घोटकी का। घोटकी की मॉडल कोर्ट ने बीवी को कत्ल करने वाले मुलजिम का फैसला सुना दिया। मुलजिम को उम्र कैद की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। थाना खानपुर महर की हुदूद में 1 साल कबल शौहर शहबाज महर ने अपनी बीवी को कत्ल किया था। कत्ल का मुकदमा खानपुर महर थाने पर दर्ज हुआ था, जिस पर घोटकी की मॉडल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मुलजिम शहबाज मीर को उम्र कैद की सजा के साथ साथ 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया है। सियालकोट के शौदा पुलिस की याद में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शौदा की फैमिलीज और बच्चों को मदऊ भी किया गया है। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स सियालकोट में शौदा पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। डीपीओ मोहम्मद हसन इकबाल ने शौदा की फैमिलीज और उनके बच्चों के हमरा यादगार शौदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। पुलिस के चाको चौबत दस्ते ने यादगार शौदा को सलामी पेश की। उन्होंने कहा कि पूरी कौम शौदा और उनकी फैमिलीज की कर्जदार है। पुलिस के अजीम शौदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। डीपीओ ओकाड़ा फैसल गुलजार ने कहा है कि थानों की सतह पर खुली कचहरियों का सिलसिला जारी रहेगा ताकि इंसाफ आवाम को दहलीज पर मुयस्सर हो सके। थाना चौरस्ता मियां खान में लगाई जाने वाली खुली कचहरी में आने वाले साइलिन और अहले इलाका से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मकामी पुलिस के हवाले से कोई भी शिकायत हो तो कोई भी मेरे दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। जराइम की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे और खुली कचहरियों के इनेकाद का ये सिलसिला जारी रखा जाएगा। भावल नगर में महकमा ज़राअत के ही मुलाजमों ने, जबकि आपको बताएं कि भावल नगर में महकमा ज़राअत के मुलाजमों ने ही फसल जो है वो बना ली है, जबकि किसानों को लूटना भी शुरू कर दिया है। आपको बताएं कि भावल नगर में महकमा ज़राअत ने अपने मुलाजमों के और किसानों को लूटना शुरू कर दिया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे से। जी आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, खाद का बहरान दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार कर रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा। मैं इस वक्त बहावर नगर अड्डा स्टैंड पे मौजूद हूँ, जहाँ पर किसान खाद के असूल के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त किसान मौजूद है, मजीद हम इनसे जानते हैं इस हवाले से क्या कहते हैं। जी सर, मुझे ये बताइएगा, आप खाद के असूल के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं, आप हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा कर रहे हैं और क्या आपको खाद मिल रही है? जी खाद नहीं मिल रही, हम 3 महीनों के धक्के खा रहे हैं। कभी 1 बोरी देते हैं, कभी 2 बोरी, और जो पैसे आदमी इनको देता है वो उनको ये खाद दे देते हैं। ये हाफिज आबिद साहब के काउंटर पे है ये काम चल रहा है। ये मुझे इसने इनके अंदर आदमी हैं रखे हुए, वो 300 रुपया मुझे, मैंने उनको दिया और इसने 3 बोरी मुझे दे दी। फिर इसने कहा कि आपका पर्चा मलकियत रिजेक्ट है, हम आपको नहीं दे सकते, आपका पर्चा मलकियत 8 किलो का क्लियर हो चुका है। लेकिन वो बोरी जब मैंने पैसे दी तो मुझे 3 बोरी मिल गई। तो मोहम्मद अकरम जोया मेरा नाम है सर, मोहम्मद अशरफ सज्जाद, मोहम्मद मनशा, उसको इन्होंने 3 बोरी उनके आईडी कार्ड की कॉपी के मुझे बना के दी, लेकिन वो उन पैसे देने के बाद ये हाफिज आबिद साहब कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, मेरे साथ किसान मौजूद थे, उनका ये कहना था कि रिश्वत की मद में किसानों को खाद की बोरियां फराहम की जा रही हैं। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है, एक गुजारा, एक तो खाद के बहरान को फिलहाल खत्म किया जाए और दूसरा ऐसे करप्ट अफसरान हैं जो रिश्वत लेके किसानों को बोरियां दे रहे हैं, ये सरासर नाजायज़ और गलत है, इस पर फौरी कंट्रोल किया जाए। जी अभी आपको बताएं कि दीगर असला की तरह खानेवाल में भी रीच एवरी डोर तीसरे मरहले का आगाज हो गया। डिप्टी कमिश्नर ने DHQ अस्पताल में मुनक़िदा तकरीब में मुहिम का इफ्तिताह किया। इस हवाले से मजीद बताएं कि हुकूमत पंजाब की तरफ से 3,25,000 अफराद को पहली, 1,42,000 को 235 अफराद को दूसरी डोज लगाने का हदफ दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने हेल्थ अथॉरिटी हुकाम को 100% हदफ हासिल करने की हिदायत देते हुए कहा कि रेड मुहिम में पहली डोज का हदफ 90 और दूसरी डोज 70% तक हासिल किया जाए। तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि कोरोना वायरस से बचाव का वाहिद हल वैक्सीनेशन है, शहरी टीमों से ताउन करें। तकरीब में ADC जी मोहम्मद अख्तर मंडेरा और CEO हेल्थ डॉक्टर ने भी शिरकत की। इसी के साथ ही शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए Metro One न्यूज़।